झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का कुछ दिनों के अंदर ही दामन थामने वाले हैं। 30 अगस्त को ऑफिशियली वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इसका आधिकारिक की घोषणा भी हो चुकी है और इस बीच बीजेपी ने ये दावा किया है कि चंपई सोरेन की जासूसी की जा रही थी। जासूसी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जासूसी दरअसल पुलिस से करवाई गई और इसमें एक महिला भी शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को मंगलवार की शाम दिल्ली के ताज होटल में पकड़ा गया। इन दोनों को दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। उनके खिलाफ चंपई सोरेन ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस बात का खुलासा असम के मुख्यमंत्री ने किया है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। चलिए पक्ष जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चंपई सोरेन के पीछे जासूस लगाए गए थे। उन्हें कोलकाता से ट्रेस किया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में चंपई सोरेन जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी फ्लोर पर एक महिला भी आई थी। ये महिला इन पुलिसकर्मियों के कमरे में भी गई थी। असम के सीएम ने यह आशंका जताई है कि चंपई सोरेन का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था और उनकी जासूसी की गई है। झारखंड के पुलिस अधीक्षक ने उनका दोनों बार पीछा कराया है। एसपी के एजेंटों को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बताया है कि चंपई सोरेन को ट्रैक करने का आदेश मिला था। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जिम्मेदारी आईजी ने दी थी। चंपई सोरेन ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने पुलिस को बताया है कि दोनों पुलिसकर्मी कोलकाता से उनके साथ फ्लाइट में पीछा करते हुए आए थे। यानी कि अब जब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चंपई सोरेन तो राजनीति तो तेज है ही, लेकिन इसी के साथ अब नया खुलासा ये हुआ है कि चंपई सोरेन का जासूसी किया जा रहा था। आईजी के द्वारा 2 पुलिसकर्मी को यहाँ पर भेजा गया था। हालांकि दोनों पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जांच जारी है। अब इस पूरी खबर पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। तो पहले चंपई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे। तो दोनों बार जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे। दोनों बार उनका साथ जो अपना सरकारी पीए भी है, पीएस भी है, आधिकारिक रूप में ही वो ताज होटल में रुके थे। लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। एक मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंत जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। 5 महीने से जैसा कि सूचना मिल रहा है कि 5 महीने से चंपई सोरेन जी के ऊपर सर्विलांस लगा हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के समय भी किनके आदेश पर उनका सर्विलांस या उनको ट्रैप किया जा रहा था या उनको ट्रैक किया जा रहा था, और अभी भी मंत्री रहते हुए उनको जिस तरह से ट्रैक किया गया, साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार कितनी डरी हुई है और कितने नीचे तक जा सकती है। सत्ता के लिए लोगों का कत्ल करना, लोगों को मारना, ये हम लोगों ने मुगलों के शासनकाल में देखा था। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के खुलासे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बोरियो से पूर्व विधायक लोबेन
हेब्रोन ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को घेरते हुए कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वही लोग पूर्व मुख्यमंत्री का रेकी कर असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे सवाल पूछा कि आखिर क्यों और किसके इशारे पर ऐसा हो रहा था, इसका भी जल्द खुलासा होना चाहिए। राजनीति चरम पर है। 30 तारीख को चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से पहले ये बड़ा खुलासा अपने आप में बता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी परेशान हो रही है चंपई के बीजेपी ज्वाइन करने से, क्योंकि चंपई सोरेन वो नाम है जो जमीनी नेता कहे जाते हैं, टाइगर ऑफ कोल्हान उन्हें कहा जाता है, आदिवासी समाज पर उनकी पकड़ है। और अगर बीजेपी वो ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा बड़ा फायदा आदिवासी वोटर्स का जो फायदा है वो बीजेपी को मिलने वाला है, जिससे जेएमएम घबराई हुई है। इस पर और क्या राजनीति होती है, नजर बनी रहेगी।